बहरोड में पूरी तरह से जंगल राज छाया हुआ है। अभी सुनार के चोरी होगी, पहले गिगलाना में सुनार जा रहा था, रास्ते में से छीन ले गए ज्वेलरी उसकी, कहीं किसी के पैसे छीन ले जाते, कहीं किसी के घर में चोरी हो रही है, कहीं दुकान में चोरी हो रही है, कहीं गोली चल रही है, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं सर फाड़ देते हैं। रोज ये घटनाओं से अखबार भरे रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया भरा रहता है। हद होगी, परसों बहरोड में ही अलवर रोड पे जो होंडा का शोरूम है और जो जसवंत का धर्म का बेटा है कमल होंडा, उसके शोरूम को तोड़ गए, उसको पीट गए। अब आप देखिए, जब जसवंत का धर्म का बेटा पिट रहा है, उसका शोरूम तोड़ रहे हैं, जहां 6 साल से जसवंत का कार्यालय रहा है, उसकी पूरी उठा बैठ है, और लोग कहते हैं ये कमल होंडा ने करोड़ों रुपए जसवंत पे खर्च कर दिए, और फिर भी वो इस राज में पिट रहा है, उसका शोरूम टूट रहा है। और हैरानी, उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही। खबरें मीडिया में चल गई लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। इससे ज्यादा जंगल राज क्या होगा? जसवंत आता नहीं है बहरोड में, कभी 2.5 महीने में 5 मिनट फोटो खिंचाने आता है, बहरोड खिंचवा के चला जाता है, कभी 20-25 दिन में आता है, फोटो खिंचवा के चला जाता है, और जनता के जख्मों पे नमक छिड़क कर जाता है। जब भी आता है, जनता पानी मांगती है। अभी आपने चलाया था ऊंटोली में, पानी मांगा तो कह रहा है 3 बोरिंग चल रही है, पिसाए हो तो पिसाए ही मरोगे। जबकि आप तहकीकात करना, वहां मात्र 1 बोरिंग चल रही है, वो भी पिछले सरकार में हमारे द्वारा कराई गई। कोई बोरिंग नहीं कराई है। तसिंग में कह गया, अब तसिंग वाले तो आप यही हैं, या हनुमान जी पूछ लो कोई बोरिंग हुई हो तो। 2 महीने बाद खुद के बेटे के जयकारे लगवा रहा है, खुद के जयकारे लगवा रहा है, और खुद की घरवाली साथ आई तो इशारा और करा कि इनके भी लगाओ और धन्यवाद दो मुझे। और 2 महीने हो गए, कोई बोरिंग नहीं। एक बहरोड में बोरिंग कराई, 1-1.5 साल पूरा हो जो एक बोरिंग कराई है, जिसमें तो उसका छोरा बग्गी में बैठ के जा रहा है और ऐसा स्वागत हो रहा है। उस जो बोरिंग है उसके 5-5 रिबन बांध दिए। अरे 1 रिबन ही काट दे, 5 रिबन काट रहा है। जैसे होता है ना मंदबुद्धि, पापा 5 काटूंगा मैं। अरे यार 5 बोरिंग करके काट दे भाई, एक बोरिंग के 5 रिबन काट रहे हैं, ऐसा स्वागत हो रहा है, पूछो मत उस चीज के लिए। एकमात्र बोरिंग। और आप मीडिया के लोग हो, आप इतने भोले भाले हो, एक दिन फोटो खिंचाना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप लोगों को कहेगा कि पता नहीं कौन से जिले, अलवर जिले में नहीं हुई, खैरथल जिले में नहीं हुई, और कहीं नहीं हुई, कोटपुतली बहरोड में नहीं हुई, और इतनी बोरिंग ले आया हूँ, 55-57 बोरिंग आ गई हैं, वो करवा दी हैं। अरे सैकड़ों बोरिंग हुई है यहाँ, और कह रहा 55-57 हो रही है। अब मैं जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, मेरा रिकॉर्ड कर रहे हो आप। वैसे तो भाई उनको शर्म आती नहीं जसवंत को, फिर भी मैं कह रहा हूं, बलजीत यादव की कथनी करनी में अंतर नहीं, ये जनता जानती है। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, और मेरे पूरे बहरोड की 36 कौम की जनता है। अगर इस जसवंत ने 55-57 बोरिंग कराई स्वीकृत, तो बताए जनता के सामने, आपके सामने, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा और पूरी मेरी संपत्ति है मैं जसवंत के नाम लिख दूंगा। ना ऊटोली में बोरिंग हुई है चालू, ना तसींग में कोई बोरिंग कराई, अभी तक 2 महीने हो गए, ना दूसरी जगह कहीं बोरिंग कराई है, और जनता में झूठ फैलाना चाहता है। और मैं कहना चाहता हूं जसवंत, इसीलिए तुझे झूठ का जनरेटर कहते हैं। नमक ना छिड़क जनता के जख्मों पे। पूछना चाहता हूं क्षेत्र के लोगों से कि बताएं वो किस किस गांव में बोरिंग जसवंत ने करा दी। गर्मियां पीक पर हैं, और ये तो बारिश होगी, मई निकल गई, हर 3-3 महीने में बोरिंग होती थी जहां जहां जरूरत होती थी, और आप झूठ बोलना चाह रहे हो कि मैंने बोरिंगें करा दी हैं इतनी। और कहना चाहता हूं
उन खास तौर से उन हमारे अन्य नेताओं को, भाइयों को, जो पिछली सरकार में 5 साल कंटिन्यू रोते रहते थे, भाई कहते रहते थे ये नहीं हुआ, धरना करो, ये करो, फलाना करो। भाई 1.5 साल से ज्यादा गुजर गए और क्या बहरोड के साथ करवाओगे? लेकिन क्या एक भी उनमें से कोई जसवंत के विरोध में धरना कर रहा है? क्या एक भी उनमें से बीजेपी सरकार के खिलाफ धरना कर रहा है? क्या एक भी उनमें से कोई बीजेपी मुर्दाबाद बोल रहा है? इससे साबित होता है कि उनको जनता से कोई मतलब नहीं था। जनता की परेशानियों से या बहरोड की उपलब्धियों से उनका कोई वास्ता नहीं है। उनका वास्ता सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ तक है। और ये गांव में कहावत है कि कुल्हाड़ी सीधे पेड़ पे चलती है। लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं जसवंत को कि मुख्यमंत्री जी के पास कभी तो जाके बहरोड की जनता के हित की चर्चा कर लो कि यहां गुंडागर्दी कम हो, पुलिस लूट खसोट में लगी हुई है, पुलिस अधिकारी मजे कर रहे हैं, दूसरे अधिकारी लूट रहे हैं, ऑफिस में कोई बैठता नहीं है, चारों ओर लूटपाट मची हुई है। आप सिर्फ अपने बेटे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए बात करने मुख्यमंत्री जी के जाते हो। कभी जनता ने विधायक चुना है, उनके लिए भी बात कर लो। और कहना चाहता हूं आपके माध्यम से मेरे बहरोड की न्यायप्रिय जनता को कि कभी पूछना इस जसवंत से, पूछना कभी दूसरे नेताओं से जो कहते थे जिला बन गया, वहां जमीन खरीद ली, फलानी खरीद ली। 5 साल बलजीत यादव एमएलए रहा, अगर 1 इंच भी कहीं कोई जमीन खरीदी हो तो वो बताएं। यहां भी सरकार उनकी, केंद्र में भी सरकार उनकी, और नहीं बता पाए तो इस बहरोड के चौराहे पे नाक रगड़ के बहरोड की जनता से माफी मांगे। हमने ईमानदारी से काम किया, बहरोड को जिला बनाया। तब रो रहे थे कि हम बहरोड को स्वतंत्र जिला बनाएंगे, सरकार बदल गई, बना देते। एक कार्यालय तक नहीं आया, जो कार्यालय बटे, जिले वास्तविक रूप में आए तो अलग अलग जिलों कार्यालय अलॉट हुए। बहरोड का दुर्भाग्य रहा, एक सिंगल कार्यालय इस सरकार में बहरोड के लिए जसवंत या दूसरे जो भी नेता थे जिले को स्वतंत्र बनाने का राग लापते थे, वो कोई ला पाए ना उसके खिलाफ बोल पाए। इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। अब मैं जनता पे ही छोड़ता हूं कि वही सोचे क्यों बहरोड को पहले बदनाम किया जा रहा था, क्यों बहरोड के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा था। और यही नेता जो अब बिल में घुसे हुए हैं ना, कोई जसवंत मुर्दाबाद नहीं कह रहा, कोई बीजेपी मुर्दाबाद नहीं करा, ना बीजेपी के खिलाफ धरना, ना जसवंत के खिलाफ धरना। जब भी चुनाव आएंगे बरसाती मेंढक की तरह निकल के आके ट्राउ ट्राउ करने लगेंगे और दिखाएंगे वो आपके बड़े हितैषी। 1.5 साल गुजर गए, अभी तक कोई आपके लिए लड़ने नहीं आया सरकार से। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे जसवंत से या इस सरकार से आस रखना ही नादानी है। अब तो सिर्फ कृष्ण भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कृष्ण भगवान हमारे इस बहरोड को बचा लो, इस बहरोड में अमन शांति कायम करो, क्योंकि हमारा बहरोड
अब सिर्फ भगवान के भरोसे है। कोई दनी दोरी जैसे है ही नहीं इसका, ऐसा प्रतीत होता है। और जनता खून के आंसू रो रही। मैं गांवों में जाता हूं तो बुजुर्ग लोग रोने लग जाते हैं कि साहब हमारे साथ धोखा हो गया, हम किसी के बहकावे में आ गए। आशा है जसवंत जो झूठ के जनरेटर के साथ साथ धृतराष्ट्र के रूप में भी विख्यात हो रहा है, उसको सद्बुद्धि आएगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।